नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अमेरिका और ग्रीनलैंड को लेकर जो विवाद चल रहा है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट और चीज़ें होती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं और एकदम मुद्दे की बातें हैं वो सब चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर हम बहुत सारे कारण देखें कि पहले तो ग्रीनलैंड इम्पोर्टेंट क्यों है, और जब हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बाद हम इसके ऊपर ये भी देखेंगे कि अमेरिका इसको क्यों चाहता है पाना। तो वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे तो पूरा मुद्दा आपको समझ आ जाएगा। और बाकी कैसे आते आएगा और चीज़ें करेंगे, वो तो आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि इसके कारण वगैरह और चीज़ें हैं वो आपको डिस्कस करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, इसमें जीआईयू के गैप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में देखेंगे कि ये जो आर्कटिक रीजन है और जो अटलांटिक ओशन है, इन दोनों को आपस में जोड़ता भी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से देख लीजिए हम। इसके अलावा चौक पॉइंट भी है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स हो गया और चीज़ें हो गई, और भी जैसे कि ट्रम्प की कुछ महत्वाकांक्षा भी है यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर, वो भी देखेंगे। और जितने भी चीज़ें हो सकती है वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक फैक्ट है वो देखिए कि ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि लगभग 21 लाख किलोमीटर है, वो जो वर्ग किलोमीटर के अंदर स्थित है। और कहाँ पे ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और डेनमार्क है इसका एक स्वायत्त क्षेत्र है। पहले ये अमेरिका के कंट्रोल में भी था एक टाइम, आपको पता होगा वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने यहाँ पे अपने बहुत सारे बेसेस बनाए थे, लेकिन बाद में ये डेनमार्क को सौंप दिया गया और अमेरिका के बेसेस थे लगभग सारे ही खत्म कर दिया, सब एक ही बचा था, बाकी सब है वो बंद कर दिए थे। और यहाँ पर आबादी की बात करें तो वो 57,000 के करीब है। थोड़े बहुत आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा मतलब इतना बर्डन नहीं लेना। तो ग्रीनलैंड का सबसे पहले हम सामरिक महत्व है वो देखेंगे, और उसके बाद हम अमेरिका की महत्वाकांक्षा है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे महत्व लिखा हुआ है, थोड़ा सा मतलब छोटा दिख रहा है तो आपको सही नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहली तो इसकी होती है भौगोलिक और सामरिक स्थिति, वो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। क्योंकि ग्रीनलैंड है वो उत्तरी अंटार्कटिक और इसके अलावा जो आर्कटिक महासागर है इन दोनों के बीच में स्थित है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, आपको मैप देखा था उसमें पता लग रहा है। तो ये वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूस है वो भी अपना प्रभाव बना रहा है, इसके अलावा चीन का प्रभाव क्षेत्र है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और अमेरिका है, अगर यहाँ पे चीन और रूस पहले आ जाएंगे तो अमेरिका के लिए ये खतरा हो सकता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ये पहले हमें मिल जाए। और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये, अगर अमेरिका यहाँ पे कब्जा कर लेगा तो ये यूरोप, रूस और दूसरे देशों के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसके अंदर ये अपनी सुरक्षा है और ज़्यादा मजबूत बना सकता है, इसलिए ये चाहता है। ये जीआईयू के गैप पर स्थित है, मतलब इसका हिस्सा है। जीआईयू के गैप क्या है? जी तो आपको पता होगा ग्रीनलैंड हो गया, आई से आइसलैंड हो गया, और यू से यूनाइटेड किंगडम है। ये गैप है वो एक बहुत बड़ा चौक पॉइंट है। यहाँ से मतलब जो भी सैन्य गतिविधियाँ हो गई, पनडुब्बियाँ हो गई, जो समुद्र के अंदर होती है, वो सब यहाँ से मतलब चलती है, नियंत्रित होती है। तो इस पर अगर नियंत्रण हो तो इन सबको हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए भी ये ज़रूरी है। और चीज़ें देखिए इसके अंदर, अब इसका सैन्य और सुरक्षा महत्व देखिए। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें तो मैंने आपको पहले बता दी, जैसे कि रूस चाइना हो गया, इनसे सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है। और भी अमेरिका अपनी पकड़ है वो मजबूत बनाना चाहता है, और चीज़ें बताई थी। तो ग्रीनलैंड है वो मिसाइल मारनिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा स्पेस सर्विलांस हो गया, डोमेन अवेयरनेस हो गया, ये भी बताऊंगा क्या होता है। इन सब के लिए एक आदर्श जगह है। मतलब हम जो मिसाइल वार्निंग सिस्टम है वो यहाँ पर जो मजबूत बना लेंगे, जो कि गोल्डन डोम है अमेरिका का, वो यहाँ पे अगर मतलब स्थापित कर ले तो अमेरिका की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कोई भी हमला है वो अमेरिका उससे बच सकता है पहले ही, अमेरिका पर आने से पहले ही वो यहीं से ग्रीनलैंड से ही उस हमले को समाप्त कर सकता है। और स्पेस सर्विलांस हो गया, अगर स्पेस पर पकड़ मौजूद हो गई तो मतलब उस ग्रीनलैंड के इलाके से वो क्या कर सकता है, यूरोपीय देश हो गए वहाँ पे एकदम बढ़िया निगरानी रख सकता है। इसके अलावा रूस हो गया, चाइना हो गया, इनके ऊपर भी, क्योंकि ग्रीनलैंड का एक आदर्श एरिया है, वहाँ से ये सब निगरानी कर सकता है। और जो डोमेन अवेयरनेस है, इसका मतलब है कि कोई क्षेत्र विशेष है, वहाँ से हम वहाँ की पूरी जो जितनी भी गतिविधियाँ हो रही है और चीज़ें हो रही है उनकी निगरानी रख सकें। यानी उस क्षेत्र विशेष की हर तरह की जानकारी हमें मिल जाए, जितनी भी कोई भी जानकारी वो सब की सब। क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्रीनलैंड के इलाके से हम दूसरे जो यूरोपीय हो गए और देश हैं वहाँ की जानकारी भी सटीक तरीके से निकाल सकते हैं, इसके लिए भी यह ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें कि अमेरिका का एक एयरबेस भी है जो कि है पिटूफिक स्पेस एयरबेस, जो कि पहले था थुले एयरबेस नाम था इसका, ठीक है। ये भी है यहाँ पे। और 1951 में जो यूएस डेनमार्क डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, ये आपको पता रखना है, जिसके तहत क्या हुआ था, ये जो एयरबेस है वो बनाया गया था, ठीक है, जो कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा को मान्यता भी देता है। इसके अलावा यहाँ समय के साथ रूस ने जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ पे अपनी सैन्य क्षमता है वो बढ़ाई है। चीन ने भी जो पोलर सिल्क रूट है उसके माध्यम से व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियाँ यहाँ पे बढ़ा दी है। तो अमेरिका के लिए एक खतरा साबित हो रहा है, इसलिए अमेरिका यहाँ पे अपना इंटरफेयर है वो कर रहा है, ठीक है।
तो नीचे लिखा हुआ है ग्रीनलैंड ने इन दोनों गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप लंबे समय से वार्ता भी कर रहे हैं कि यह सब गतिविधियां रुक जाए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तो अमेरिका चाहता है कि मैं इसको मतलब अपने कब्जे में ही ले लूँ ताकि सब कुछ समस्या है वो समाप्त हो जाए। ये इसके कारण माने जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम और भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसका महत्व है प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। ग्रीनलैंड के अंदर माना जा रहा है कि तेल हो गया, गैस हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट हो गए जैसे कि लिथियम हो गया, टाइटेनियम है और भी बहुत सारे खनिज हो गए, इन सब के विशाल भंडार है। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बैटरी स्टोरेज हो गया, डिफेंस हो गया, आईटी हो गया, टेक हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अमेरिका आपको पता होगा अभी किसके ऊपर डिपेंड है, यूएस अभी चाइना के ऊपर डिपेंड है। और आपने देखा भी होगा जब टैरिफ लगाते हैं तो भारत के ऊपर लगा देता है, लेकिन चाइना के ऊपर टैरिफ है वो पोस्टपोन कर रहा है, यानी एक तरह से पूरी तरह से लगा ही नहीं रहा। क्योंकि जैसे अमेरिका चाइना पर टैरिफ लगाता है तो चाइना या तो बदले में उस पर काउंटर टैरिफ लगा देता है, या फिर जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनकी सप्लाई बंद कर देता है। तो उसके ऊपर अमेरिका पूरी तरह से डिपेंड है। और जो भी मतलब डिफेंस की बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही है और चीज़ें बन रही है वो सब इन रेयर अर्थ एलिमेंट है, इनके ऊपर ही मतलब निर्भर है, इनसे ही बन रही है। इस कारण अमेरिका है वो चाइना को मतलब रोकने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, अपनी निर्भरता है वो चाइना पर कम करने के लिए यहाँ ग्रीनलैंड पर अपना मतलब एक जो विकल्प है वो ढूंढ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कारण देखिए जिसकी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो भी यहाँ पे ज़्यादा मजबूत है। मतलब पहले तो ये क्या था, फ्रीजन जोन था एक, जिसको हम फ्रोजन फ्रंटियर भी बोलते हैं, लेकिन अब क्या हो गया, ये सामरिक प्रतिस्पर्धा है, इसका क्षेत्र बन गया है। यहाँ पे रूस हो गया, चाइना हो गया, ये सब भी अपनी मतलब अपनी सक्रियता यहाँ पे बनाए हुए हैं। इस कारण अमेरिका है वो भी इसके अंदर अभी सक्रिय हो गया और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहता है। आर्कटिक क्षेत्र में बात करें, जलवायु परिवर्तन के कारण जो यहाँ के शिपिंग रूट्स है वो खुल रहे हैं। तो जो ये बर्फ का ढका क्षेत्र है उसके अंदर आगे माना जा रहा है कि ये जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारे जो शिपिंग रूट्स है वो खुल जाएंगे और वहाँ से व्यापार करने में भी आसानी होगी और इस पर नियंत्रण होगा। तो बहुत सारा मतलब आर्थिक महत्व भी यहाँ पे छिपा हुआ है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट पास है वो खुल गया है, ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट से है। इसके अलावा जो ट्रांसपोलर सी रूट है वो भी खुल गया है, वो आर्कटिक महासागर के केंद्र से खुलता है। तो ये सब यहाँ पे खुल गए हैं, वो भी जरूरी है। ये रूट्स एशिया यूरोप के व्यापार के लिए तय किया जाने वाली दूरी को काफ़ी कम कर देते हैं, जो कि मैंने बताया कि व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सैन्य और जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ रही है। कुछ और चीज़ें भी देखते हैं कि अमेरिका इस पर अब नियंत्रण क्यों चाहता है। ये तो इसके महत्व थे जिसके कारण हमने देख भी लिया अमेरिका के इसके अंदर जो फायदे हैं वो छिपे हुए हैं। अमेरिका के वैसे फ़ायदे क्या क्या बताए जा रहे हैं, अमेरिका खुद क्या बता रहा है वो देखिए। अमेरिका ने इसके अंदर क्या क्या बताया, एक तो बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक राजनीति है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका ग्रीनलैंड को उत्तर अमेरिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है, क्योंकि यह रूस से आने वाली जो मिसाइल हो गया, चेतावनी हो गई और चीज़ें हो गई, उसके लिए ग्रीनलैंड को एक मतलब बढ़िया स्थिति है, वो एक भौगोलिक स्थिति मानता है। और पनडुब्बी की गतिविधियाँ हो गई और चीज़ें हो गई, वो भी यहाँ से इसको मतलब लोकेशन ट्रैक करके और उनको मतलब नियंत्रित कर सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है। अमेरिका का कहना है कि इस क्षेत्र में जो आसपास रूस हो गया, चीन हो गया, हर जगह उपस्थित है ग्रीनलैंड के आसपास के एरिया में, और इससे वो अमेरिका पर भी नज़र रखता है। यदि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो ये वो क्षेत्र है वो ले लेंगे, जो कि ट्रंप आपको पता होगा बार बार अपने पोस्ट वगैरह हर चीज़ों में बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे तो रूस वगैरह चाइना वो ले लेंगे। अब आप मतलब ग्रीनलैंड और जो डेनमार्क है मतलब उनको बोलते हैं कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, या तो रूस और वो ले लेंगे या फिर मुझे दे दीजिए। ऐतिहासिक रूप से जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो अमेरिका ने जर्मनी से इसे बचाने के लिए अपने नियंत्रण में लिया था, और बाद में क्या हुआ था, इसी को आधार बनाकर जो ट्रंप है वो ग्रीनलैंड को पुनः अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण वो चाहते हैं कि ये हमारे कब्जे में आ जाए। दूसरा कारण वो क्या बता रहे हैं, दूसरा कारण बता रहे हैं जो आर्थिक संसाधन है उन पर नियंत्रण पाना है। ग्रीनलैंड के जो रेयर अर्थ मटेरियल है, ठीक है, जो इसको हम REM बोलते हैं, इस पर नियंत्रण से अमेरिका इसके लिए चीन पर से अपनी निर्भरता है वो कम करना चाहता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। राष्ट्रपति ट्रंप इसे जो डोनरो डॉक्ट्रिन है उससे भी जोड़ते हैं, जो कि पहले मोनरो डॉक्ट्रिन थी, उसको आप डोनरो डॉक्ट्रिन उन्होंने बोल दिया, जहाँ अमेरिका जो पश्चिम गोलार्ध है उसके अंदर जो विदेशी प्रभाव है उसको रोकना चाहता है। तो ये भी इसका एक कारण है वो माना जा रहा है। तीसरा कारण क्या बताया जा रहा है, तीसरा है जो व्यक्तिगत कारण है ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप आपको पता होगा खुद भी एक बिजनेसमैन है और वो बहुत सारे जो काम कर रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में, जैसे कि उनका ट्रंप टावर हो गया और चीज़ें हो गई, उनसे उनको ग्रीनलैंड के अंदर काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि वो भविष्य के आगे सोच रहे हैं। और राष्ट्रपति तो आपको पता ही है कि अभी रहेंगे उसके बाद बनेंगे नहीं। तो ये सब भी चीज़ें इसके अंदर जोड़ी जा रही है। ट्रंप जो रियल स्टेट व्यवसाय है इसकी पृष्ठभूमि से है, जिसके कारण भी ग्रीनलैंड पर नियंत्रण का विचार है उन्हें बार बार आकर्षित कर रहा है।
साथ ही वह इसे अपनी जो राजनीतिक स्थिति है इसको मजबूत करने के लिए भी एक उपाय के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के अंदर अभी जो अमेरिका की पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर लग रही है। तो अगर वो इस तरह के जो अमेरिका की सुरक्षा की दृष्टिकोण हो गए, वेनेजुएला पर अभी कब्ज़ा किया था और चीज़ें हो गई, उनसे अपनी पकड़ है वो मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि उनको इलेक्शन के अंदर भी फ़ायदा हो। तो ये सब कारण है वो माने जा रहे हैं। बाकी इसके ऊपर आपके क्या विचार है कि इसके अलावा और अमेरिका के क्या कारण हो सकते हैं? तो वो भी आप बता सकते हैं। और ये इसके मेन जो टॉपिक के पॉइंट थे, वो सब थे जो कि आप यूपीएससी के अंदर अगर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो सब आप लिख सकते हैं। बाकी कब्ज़ा कैसे किया, कैसे युद्ध होने वाला है, क्या करेंगे, यूरोप क्या कर रहा है, तो वो सब दूसरे मुद्दे हो जाते हैं। वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया कि अमेरिका ने इसके ऊपर कब्ज़ा कैसे किया। वो तो बस एक न्यूज़ है, उसको आप फैक्ट के रूप में याद नहीं रख सकते, बस अपने दिमाग में देख सकते हैं कि कैसे ये मतलब वैश्विक परिस्थिति है वो बदल रही है। एक तरह से जो अमेरिका नाटो का मेंबर था और नाटो के कंट्री के ऊपर अब फिर से हमला कर रहा है, तो ये नाटो का जो हम मान सकते हैं प्रभावशीलता एक तरह से पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगी, नाटो खत्म हो जाएगा फिर। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, तो आप इस पर अपने विचार है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ जो इसके अंदर दी गई जानकारी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इसके ये नोट्स चाहिए तो आप मांग सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स भी ये प्रोवाइड कर दूंगा पूरे। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।